मुनीर के सारे हथकंडे फेल हो गए जब आतंकी हाफिज सईद की साजिश की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई। जब आईएसआई का कश्मीर दहलाने का प्लान नेस्तनाबूद हो गया, तब हिंदुस्तान के दुश्मनों ने मिलकर एक नई साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार किया। पाकिस्तान की इस नई साजिश को भारत की खुफिया एजेंसियों ने डिकोड किया। भारत के खिलाफ आईएसआई की खौफनाक साजिश का खुलासा हुआ। नई रिपोर्ट के मुताबिक आईएसआई का एक नया षड्यंत्र सामने आया है। इस रिपोर्ट से पता चला है कि आईएसआई ने अपने मोडस ऑपरेंडी बदलकर अब अपने ओजीडब्ल्यूज को ये निर्देश दिया है कि वो जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की जो पॉलिटिकल पार्टीज़ है उनमें ज्वाइन हो जाए और उनके सदस्य बन जाए और फिर वहीं से अपना काम करें। तो मुनीर ने आतंकियों को आदेश दिया है कि वो फिर से स्लीपर सेल को एक्टिव करें, जम्मू कश्मीर की मुख्य धारा की राजनीतिक पार्टियों में घुसे, अपनी खौफनाक साजिश को अंजाम दे। आईएसआई ने अपने स्लीपर सेल को निर्देश दिया है कि वो मुख्य धारा की पार्टियों की सदस्यता लेकर उनमें घुसपैठ करे ताकि वो सुरक्षा बलों की पहुंच से बाहर रह सके। इसके अलावा उन्हें अपना राष्ट्र विरोधी एजेंडा जारी रखने और मुख्य धारा की पार्टियों के कामकाज और योजनाओं पर भी कड़ी नजर रखने को कहा गया। उनका पहला निशाना बीजेपी जैसी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है। इस खुफिया जानकारी के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे जम्मू कश्मीर में राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू कर दी है। साथ ही वो उन लोगों की जानकारी की भी जांच कर रहे हैं जिन्होंने हाल ही में मुख्यधारा की पार्टियों की सदस्यता हासिल की। सुरक्षा एजेंसियों ने राजनीतिक पार्टियों को भी सलाह दी है कि वो पिछले कुछ महीनों में शामिल हुए सभी नए सदस्यों का बैकग्राउंड और पहचान की पूरी तरह से जांच करें। सुरक्षा एजेंसियों ने सभी जो राजनीतिक दल है उन्हें भी सतर्क कर दिया गया है और साथ ही साथ उन्हें ये कहा है कि पिछले 5 या 7 महीने से जो नई ज्वाइनिंग हुई है उसको एक बार फिर से वो टटोले, उनके क्रेडेंशियल्स चेक करे, उनके बैकग्राउंड्स को देखे और वहीं साथ ही साथ जो राजनीतिक दल के नेता हैं उनकी सिक्योरिटी का रिव्यू भी एक बार फिर किया जा रहा है। वहीं खुफिया एजेंसियों की अलर्ट के बाद सियासी दल सतर्क हो गए हैं। बीजेपी का दावा है कि किसी को भी भर्ती करने से पहले सुरक्षा एजेंसियों से फीडबैक लेते हैं। वेरिफिकेशन की एक पूरी प्रक्रिया होती है। भारतीय जनता पार्टी का एक मैकेनिज्म है, जिस तरह हम ज्वाइन करते हैं हम फीडबैक एजेंसी से लेते हैं और हमारा भी एक मैकेनिज्म है जिसके जरिए हम ज्वाइन कराते हैं। हम फिजिकली पूरी तरह से वेरिफिकेशन करके तभी ज्वाइन कराते हैं। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिकल पार्टी, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, और सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को ये ज्वाइन कराना चाहते हैं, ये बहुत सीरियस कंसर्न है। वहीं सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी पार्टी में शामिल होने वालों का अच्छी तरह बैकग्राउंड जांच कराने की बात कही है। किसी पॉलिटिकल फ्रंट पे आना, पॉलिटिकल पार्टी में आना एक इंडिविजुअल की अपनी ज़ाती राय है, लेकिन फिल्टर करना हमारी पार्टी में कौन आएगा, उसकी एंटी नेशनल अप्रोच ना रहा हो लाइफ में कभी या उनकी कनेक्शंस ना रहे, वो हमारी जिम्मेदारी होती है। हम देख दुख के लाएंगे पार्टी में किसी को, हम तो खैर कर लेते, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस काफ़ी ज़्यादा मुस्तैक है और जम्मू कश्मीर की एजेंसी जो हैं ये 35 साल से एक मुल्क के साथ लड़ रही है। सुरक्षा सूत्रों के मुताबिक आईएसआई की नई ऑपरेशन रणनीति है जिसके तहत 1990 के दशक में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब ये रणनीति फेल हो चुकी है। आईएसआई की कोशिश है कि दोबारा उसी रणनीति के तहत भारत में दहशत फैलाई जाए, लेकिन सब जानते हैं ना तो मुनीर ना ही उसके पाले आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो पाएंगे। हिंदुस्तान की जमीन पर जो भी साजिश करेगा, सेना की गोली उसे जहन्नुम पहुंचाने के लिए तैयार है।